तो उन्होंने हाथ उठा करके बड़े जोश से कहा था कि सर ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। एक बार की बात है कि वो 2-3 दिन की छुट्टी घर आए हुए थे और यहाँ किसी रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त के साथ बैठकर कॉफ़ी और भी पी रहे थे। तो उनके दोस्त बड़े मजाकिया से हैं, तो कहने लगे कि विक्की ज़रा संभल के रहना, वो कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई है तो तूने ज़रा संभल के रहना। वो इट वाज रादर कमेंट और ए जोक व्हाट्सएवर। तो वो कहते हैं कि अरे अमित चिंता मत कर, मैं या तो झंडा लहरा करके आऊँगा दुश्मनों की चोटी पर, अपनी चोटी पर रिकैप्चर करके झंडा लहरा करके आऊँगा, या फिर मैं उसमें लिपट करके वापस आऊँगा। प्रणाम सभी को, राम राम। हमारी जो जर्नी है शहीदों के घर जाने की, उसमें आज हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पर आने का मेरा भी एक सपना था। मैं इस समय पालमपुर में हूँ और ये घर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी का है और मेरे साथ उनके पिताजी गिरधारी लाल बत्रा जी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे। विक्रम बत्रा जी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी हैं। कुछ दिन पहले एक फ़िल्म भी आई जिसमें शेरशाह नाम की फ़िल्म थी और विक्रम बत्रा जी के बारे में आपने बहुत कुछ और जाना जो आप नहीं भी जानते थे। आज हम गिरधारी लाल जी से बात करते हैं क्योंकि गिरधारी जी और उनकी जो धर्मपत्नी है वही अब यहाँ पर होते हैं। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सल्यूट करूँगा आपको कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिन्होंने आज हम सभी का नाम रोशन किया। और कारगिल युद्ध हमारे जम्मू कश्मीर में ही हुआ था और पालमपुर की भूमि से ऐसे शूरवीर का जन्म हुआ था विक्रम बत्रा जी। कुछ आप अपनी तरफ से बात रखना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग आते होंगे आपसे मिलने भी। हाँ, वैसे तो लोग काफ़ी समय से मिलने आते हैं, जब कारगिल समाप्त हुआ है तभी से लोग मिलने आते थे। लेकिन ये जो शेरशाह फिल्म बनी है और इसके रिलीज़ होने के बाद तो लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन 1-2 पार्टियाँ ना आती। तो मेरे ख्याल पिछले 2-2.5 साल में 10,000 के आसपास लोग विज़िट कर चुके हैं। गिरधारी जी, आपको कितना फ़क्र होता है अपने बेटे के ऊपर और जब भी उनका नाम लिया जाता है आप कितने अपने आप को फ़क्र महसूस करते हैं सर? देखिए, बहुत फ़ख्र महसूस होता है जी, क्योंकि मैं स्वयं एक पैट्रियट और देशभक्त रहा हूँ और हूँ। प्रारंभ से ही मैं उनको बहादुर जो हमारे हुए हैं, वीर हुए हैं, उनकी स्टोरी सुनाता था। जैसे भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मैं अक्सर उनको सुनाता था। इन स्पाइट ऑफ कि कोई इधर उधर की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, कोई राजा था, एक रानी थी, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि मेरा बेटा एक बहादुर बने, एक शेर दिल बने। तो मैंने हमेशा से उनको वीरों की कहानियाँ ही सुनाई, जो हमारे रेवोल्यूशनरी हुए हैं, जो हमारे वीर बहादुर योद्धा हुए हैं, उनकी कहानियाँ मैं अक्सर सुनाता रहा हूँ उनको। और मेरा ख्याल है कि उनके दिमाग पर इसका जिस चीज़ का इम्पेक्ट था, क्योंकि बचपन में मस्तिष्क बड़ा कोमल होता है और जो छाप बन जाती है वो एक परमानेंट उसकी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। गिरधारी जी, शेरशाह मूवी में भी जो एक कहानी बताई विक्रम जी के बारे में, बड़ा कुछ ऐसा होगा जो नहीं भी बता पाए क्योंकि फ़िल्म में आप जानते हैं कुछ समय होता है। कुछ ऐसी चीज़ जो आज भी आपको विक्रम जी की याद हो एज ए पिता, अगर आप बताना चाहें। देखिए, फिल्म में बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट होती है फिल्म, वो तो उतने कम पीरियड में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। हालांकि हमने उनको सभी चीज़ें नरेट की थी, लेकिन देर में भी टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से शायद पूरी चीज़ें नहीं दिखाई गई हों। तो ऐसी बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं जो कि उसमें नहीं दिखाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब लड़ाई चल रही थी और उन्होंने 5140 चोटी को कैप्चर किया था, तब दिल्ली से हमारे जो तत्कालीन
जनरल मलिक थे, जनरल वीपी मलिक, सेना चीफ, उन्होंने स्पेशली विक्रम जी को फ़ोन करके शाबाशी दी थी। और ये बात मैंने बताई थी, लेकिन वो उसमें नहीं दी गई। इसके अलावा एक याद अक्सर आती है मुझे कि एक घर में एक सांप निकल आया था, तो उनकी माता जी ने जब देखा तो उनकी चीख निकल गई और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। विक्रम घर पर आए हुए थे छुट्टी वाले दिन, तो उन्होंने एक डंडा उठाया और वो डंडा उठा करके, उस सांप काफ़ी लंबा था, उसका मुंह दबाया और उसका मुंह दबा करके दूसरे डंडे से उसको लपेट करके और वो बाहर ले जा करके एक नाले में छोड़ा उसे। तो ये भी बात मैंने उन्हें बताई थी, तो ये भी शायद वो मिस कर गए। और जब उन्होंने एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया था, वैसे तो बीएससी की थी उन्होंने साइंस में, बैचलर ऑफ साइंस, और उनका उन्होंने एमए इंग्लिश करने का कोई उनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने वैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश ज्वाइन कर ली थी। और जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तब उन्होंने मुझसे पहले कहा है कि डैडी मैं रहने देता हूँ, मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूँगा। हालांकि फ़ीस भर चुके थे वो, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर चुके हो तो जो भी होगा ठीक है, आप बैठ जाओ एग्ज़ाम में, पेपर दो। तो उनके साथी बताते हैं कि उन्होंने सारी आंसर शीट में जय भारत जय भारत जय भारत लिख करके और 15 मिनट बाद कापी सबमिट करके बाहर आ गए थे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं उनकी। एक बार बच्ची एक बस से गिर गई, उसको बचाया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बार उनके टीचर्स आ रही थी तो रास्ते में मिल गई, तो गाड़ी उन्होंने रिवर्स पर की वापस, और रिवर्स पर अपने स्कूल की तरफ ले गए, अपनी गाड़ी ले गए। उसे जैन गाड़ी ख़रीद ली थी उन्होंने अपने सर्विस के दौरान। तो जब यहाँ आए तो एक बार अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे, उनकी कुछ अध्यापिकाएँ आ रही थी, तो गाड़ी एक ज़रा फास्ट थी, रोक नहीं पाए। आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी को रिवर्स डाल करके जहाँ पर वो महिलाएं आ रही थी वहाँ पर आकर के गाड़ी रोकी, और क्योंकि इनकी अध्यापिकाएँ थी तो वो गाड़ी से उतरे, उनको सभी के चरण स्पर्श किए। और ये बात उन महिलाओं ने, शिक्षिकाओं ने इनकी मदर से बताई कि देखिए कितना डाउन टू अर्थ है आपका बेटा, एक ऑफिसर भी हो गया है, लेकिन वो आधे रास्ते से फिर गाड़ी वापस ला करके आया और इस प्रकार आके उसने हमारा सम्मान किया। तो ऐसी बहुत सी उनकी कहानियाँ हैं जो कि मतलब नरेट नहीं की गई हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ नरेट करने लगते हैं इस फिल्म शायद लंबी हो जाती है। जी गिरधारी जी, एक बड़ी फ़ख्र की बात होती है एक शहीद के परिवार से जिनका रिश्ता होता है। आज विक्रम जी को पूरा विश्व जानता है। जी। कुछ आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, चाहे जितने भी सेना के हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर, कभी शहादतें भी होती हैं, क्या आप मैसेज देंगे अपनी तरफ से एक विक्रम जी के पिता होने के नाते? विक्रम जी एक बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी थी, जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व हज़ारों सालों में, हज़ारों लाखों सालों में कभी जन्म लेता है। और जैसे एक वो उर्दू का एक शेर आपने भी सुना होगा कि नरगिस अपनी बेनूरी पे हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस किस्म का उनका व्यक्तित्व था। वो किसी अवार्ड या सम्मान के पीछे नहीं थे। उनके मन में ये नहीं था कि मुझे सम्मान मिले मैं इसलिए करूं, बल्कि एक जनरल हुए हैं रिटायर्ड, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मुझे कि बत्रा साहब, विक्रम अगर कोई अवार्ड परमवीर चक्र से ऊपर होता तो भी विक्रम जी उसको ले लेते। तो वो पूरे देशभक्त थे, वन ऑफ द ग्रेट कंट्री लवर वन कैन से। और मैं कई बार कहता हूँ कि वो ही वॉज ए सेकंड भगत सिंह, जो कि ये जानते हुए कि मैंने नहीं रहना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तत्पर थे कि अगर मेरी जान चली भी जाती है तो मैंने अपने साथियों को बचाना है और विजय हासिल करनी है और अपने देश की शान को बढ़ाना है। ये उनका शुरू से ही मन में था, इस किस्म का विचार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू। अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद।
अभी मैं बताऊं आपको, अभी कल ही मैंने एक इटाली से एक लेटर रिसीव किया, इटालियन पर्सन, तो उनको आज दुनिया में लोग जानते हैं। आज ही मैंने पढ़ा लेटर वो, तो इसी चीज़ को महसूस कर रहा था, द ग्रेटनेस ऑफ द विक्रम। बल्कि कई बार देखा वहाँ अमेरिका के लोग जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उनके पास बैठ कर के, जो अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, समटाइम दे सिट एंड टुगेदर एंड दे व्हेन दे टॉक अबाउट विक्रम एंड दे गिव देयर रिस्पेक्ट टू। पाकिस्तान के लोग भी बहुत जानते हैं, क्योंकि वो तो मार खाई है उन्होंने, तो वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई आदमी था वहाँ पर, शेर शाह। तो आज सारी दुनिया में जाने जाते हैं, इस बात का हमें बहुत फख्र है। हाँ, कभी कभी थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि हमारे शरीर से बने हुए थे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर हार्ट एंड बॉडी। सो सम टाइम वी फील, अदरवाइज वी हैव अ ग्रेट प्राउड, वी हैव ग्रेट प्राउड। जितना आदमी एक प्राउड कर सकता है अपनी लाइफ में, वो तो उससे भी अधिक समझ लीजिए, या यूँ कहिए कि एक लाइफ की अचीवमेंट जो है आदमी की हो सकती है, इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। और हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, तकरीबन ये सोचते हैं कि उसने हम दोनों के इस मानवीय जीवन को सफल कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अंकल, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू। गिरधारी लाल बत्रा जी जिनसे हम बात कर रहे थे, शहीद परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पिता, जिन्हें आप शेरशाह कोड नेम से भी जानते थे। और उनकी एक बात हमेशा याद रहती है, ये दिल मांगे मोर। और बड़ी सारी बातें आज अंकल ने बताई। और सच में कभी मौका मिले तो शहीद के घर ज़रूर जाइएगा, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं, क्योंकि आप हर जगह तो जाते हैं, लेकिन एक बार शहीद के घर जाके देखिएगा कि वो परिवार चाहे फ़ख्र महसूस करता अपने बेटे के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है। मेरे साथ सभी कहिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जी अमर रहें। राम राम, जय हिंद।